कलयुग की भागती दौड़ती जिंदगी में इंसान को कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। कभी वो अपने परिवार के लिए जीता है, कभी समाज के लिए जीता है, तो कभी रिश्तेदारों के लिए जीता है। लेकिन जब उसका अंतिम समय आता है तो चार कंधे तो जरूर उसे शमशान ले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी यातनाएं झेलने पड़ती है सरकारी तंत्रों के खामियों की वजह से। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, नेता कैसा होना चाहिए? नेता ऐसा होना चाहिए जो अपने सुख के लिए नहीं बल्कि अपने सहयोगियों के लिए, अपने अगल बगल में जो उन्हें चाहने वाले हैं, जनता जो उन्हें प्यार देती है, उसके लिए सोचे। और ऐसे ही एक नेता हैं विधायक प्रताप सरनाईक 146 के, जिन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन जनता के लिए, अपने सहयोगियों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और आज उन्होंने एक ऐसी खुशखबरी दी है मीरा भाईंदर वासियों के लिए। उन्होंने अपने पुराने सहयोगी स्वर्गीय पूर्व नगर सेवक हरिश्चंद्र आमगांवकर के नाम पे एक सेंट्रलाइज अंतिम विधि क्रिया का एक ऐसा स्थान बना रहे हैं 9,500 फुट में, जो सर्वधर्मीय स्थान है, जिसमें सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, जैन गुरुओं के लिए जो जगह होती है, उनकी मांग थी, उनके लिए भी वैसी बनाया गया है। और तो और जो मीरा भाईंदर में एनिमल लवर रहते हैं, जिन्हें बड़ा दुख होता है जब उनके पाले हुए प्यारे से एनिमल चले जाते हैं उन्हें छोड़कर, तब वो दुखी होते हैं, क्योंकि उनको अंतिम जो क्रिया करनी होती है उसके लिए स्थान नहीं मिलता है, और उस वक्त बड़ा दुख होता है। उनके लिए भी वो स्थान दिया गया है। मतलब एनिमल लवर और इंसानों के लिए, सर्वधर्मीय इंसानों के लिए अंतिम क्रिया का सेंट्रलाइज केंद्र बन रहा है। और एक केंद्र नहीं बन रहा है, एक केंद्र तो काम शुरू हो चुका है भाईंदरपुर में, घोड़बंदर गांव के आसपास, और दूसरा केंद्र जो है वो तकरीबन 12 एकड़ की ज़मीन पे बन रहा है। भाईंदर पश्चिम में जल्द जनता के लिए मुहैया होगा। लेकिन जो भी इस तरह के केंद्र बनाए जा रहे हैं, ये अपने आप में एक पहले केंद्र हैं जो किसी महानगर पालिका ने नहीं बनाए हैं, ना किसी नेता ने ऐसी सोच रखी है। आइए जानते हैं विधायक प्रताप सरनाईक से क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देंगे। इंदर वासियों को, मीरा रोड के हमारी जनता को बहुत दिन से उनकी मांग थी कि मीरा भाईंदर शहर की लोक संख्या बहुत ही बड़ी, ज़्यादा पैमाने पे बढ़ रही है, और साथ ही में हमारी जो पहले की शमशान भूमि थे, कब्रिस्तान थे और दफन भूमि थी, उनकी संख्या बहुत ही कम थी। साथ ही में हमारे लिंगायत समाज के लोगों के लिए अंत्यविधि के लिए जगह नहीं थी। हमारे धर्म गुरु जो जैन समाज थे, उनके लिए स्पेशल जगह लगती है, वो भी नहीं थी। हमारे घर में जो पालने वाले जो हमारे डॉग्स लवर रहते हैं या कैट लवर रहते हैं, उनके लिए भी अंत्यविधि के लिए जगह कहीं पे भी उपलब्ध नहीं थी। तो ये पिछले एक डेढ़ साल से मैं हमारी सरकार आने के बाद राज्य शासन के पीछे लगा था। मैंने 2 जगह जो है वो राज्य शासन से फाइनल करके ली, एक तो भाईंदर ईस्ट में और एक मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, वेस्ट और ईस्ट में, दोनों में। तो सर्वे नंबर 247 जो है वो हमने जगह ले ली है, उस पर रिजर्वेशन डाला सर्वधर्मीय स्मशान भूमि और कब्रिस्तान का, और साथ ही में ईस्ट में, वेस्ट में जो 352 सर्वे नंबर था, उसमें भी हमने रिजर्वेशन डाल दिया।
राज्य शासन के पास जब भी मैं ये पीछे लगा था तभी इसको निधि की भी जरूरत थी, क्योंकि कॉर्पोरेशन के पास पैसा नहीं था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने विनती की और हमारे इस स्मृति उद्यान जो हमारे हरिश्चंद्र आमगांवकर माजी नगर सेवक थे और कोरोना कार्यकाल में हमसे बिछड़ गए, तो उनके नाम पे ये स्मृति उद्यान का निर्माण हम कर रही है। मीरा भाईंदर शहर की पहली शमशान भूमि होगी कि वहाँ पर्यावरण को आगे सामने देखते हुए हमने लकड़ों का वहाँ पे कुछ भी वापर नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ गैस और इलेक्ट्रिक दाहिनी होगी, जिससे हम अंत्यविधि कर सकते हैं। और साथ ही में हमारे लिंगायत समाज के लिए हमने स्पेशल जगह रखी है। वहाँ पे हमारे जो जैन धर्मगुरु है उनकी मांग थी, उनके लिए स्पेशल जगह रखी है। और साथ ही में जो घर में पालने वाले जो प्राणी रहते हैं उनके लिए भी अंत्यविधि के लिए जगह रखी है। और साथ ही में हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के सिया हो, सुन्नी हो या बोरी हो या खोजा हो, उनकी भी बहुत मांग थी, तो उनके लिए भी जगह और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी जगह रखी है। तो इस तरह से ये स्मृति उद्यान सभी जाति धर्म को लेके हमने वहाँ पे निर्माण करने जा रहा है। राज्य शासन ने जो 18 करोड़ की निधि दी थी उसमें से 15 करोड़ रुपया इस स्मृति उद्यान के लिए दिया है और जगह पे उसका काम भी चालू है। ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी दी गई है और 1.5 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। और 352 जो सर्वे नंबर है उसमें भी 12.5 एकड़ की वो जमीन है। उसके ऊपर कंपाउंड हॉल और गेट बनाने के लिए हमने 3 करोड़ की राशि का प्रबंध कर दिया और भविष्य में जो भी खर्चा उसके लिए होगा वो खर्चा भी राज्य शासन के माध्यम से हम करेंगे। तो ये मीरा भाईंदर शहर का पहला ऐसा पर्यावरण पूरक हम स्मृति उद्यान बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था होगी, उद्यान का निर्माण होगा। तो इस तरह से मीरा भाईंदर शहर के भविष्य के 50 साल की जो आबादी को देखते हुए हमने ये बंदोबस्त कर दिया। और साथ ही में ये जो प्लान है वो हमारे थाने मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से हमने सैंक्शन भी कर लिया, ताकि भविष्य में कठिनाई महानगर पालिका को ना हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जानबूझकर ऐसी जो जरूरतें हैं वो नहीं होने के लिए भी कोशिश करते रहते हैं। तो इस तरह से ये अगर हम प्लान सैंक्शन करके लेंगे, सीसी लेंगे, तो जगह पे हमें कोई किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी।